होनी चाहिए। और यदि हम परमात्मा से जायदाद और संतान ही मांग रहे हैं, यह भी हमारी महा कमजोरी है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, अज उस रावण घर दीवान बाती। कहते हैं ये के मांगू रावण जैसे ठाठ तो मेरे लाख जन्म में भी नहीं हो सकते, अगर मैं परमात्मा से मांगना भी शुरू कर दूं तो। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, अन्यों फिर उसका कोई दीपक लावणिया भी ना बचा, सर्वनाश को प्राप्त हुआ एक परम पिता परमात्मा के नाम बिना। ये जीव इतना लुट जाएगा आखिर में, और फिर पश्चाताप पड़ेगा। ये हमने जानकारी हुई तो फिर परमात्मा के पाने की रुचि उत्पन्न होती है। फिर हमारे मन में क्या होता है, क्या आता है कि भाई परमात्मा ने तो पाने के लिए सबके में छोड़ छाड़ के और घर त्याग कर बाहर चलना चाहिए। आड़क होनी, यहां बात नहीं बन सकती। यहां तो कभी कहेंगे किसी चीज की चिंता है, या कभी कोई लाना सौदा, कभी कोई किसी का देना है, किसी का लेना है, कदे बालक बीमार हैं, कदे इनके ब्याह ना हुए, यह समस्या तो कदे भी हल ना हुआ, इसलिए घर त्याग कर और कितने बार जंगल में बैठ कर भजन करेंगे। कबीर साहब कहते हैं यह गलती भूल कर मत कर दिए, कदे को ने सोचा जंगल में भगवान मिलेगा। जंगल के अंदर जो महाकष्ट आपको होगा, भगवान तो 100 कोस चला जाएगा आपसे। मच्छर खावेंगे, दांत लड़ेंगे, सांप का डर सतावेगा, कभी शेर दाड़ जाएगा तो दिल थर थर थर्रावेगा। ऊपर तो बारिश पड़ेगी, सारा बैठा बैठा कांपेगा, और सर्दी का जो पीड़ा होगी तो भगवान तो 100 कोस चला जाएगा बावड़े, कभी इस गलती में जाकर बैठे। परमात्मा को पाना है तो इसी में पाना पड़ेगा, अपने घर में ही रह करके ईश्वर प्राप्ति आप कर सकते हो। वो साधन क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। इस सारे का निचोड़ तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में दे दिया। अब हम पढ़ें गीता, पढ़ें हम रामायण, लेकिन इस मंत्र पर ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा को तो वो लोग पा सकते हैं जो जंगल में धूने लाए बैठे, जिन्होंने घर छोड़ दिया। सतगुरु महाराज बंदी छोड़ भगवान कहते हैं